फिल्मी किस्से बाय राकेश में आपका स्वागत है। आज 1972 की टॉप 10 हिंदी फिल्मों की बात करेंगे। बिना समय खराब किए शुरू करते हैं काउंटडाउन। नंबर 10 पर थी अमर प्रेम। राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर, मदन पुरी, सुजीत कुमार, खास रोल में विनोद मेहरा। अमर प्रेम कोई रूटीन रोमांटिक या फैमिली ड्रामा नहीं है, ये एक खास फिल्म है। इस फिल्म के बारे में एक स्पेशल एपिसोड जल्द ही आपको इस चैनल पर मिलेगा। इसके सदाबहार गानों के बारे में आप जानते ही हैं। चिंगारी कोई भड़के, कुछ तो लोग कहेंगे, क्या हुआ होली में बिछाई के कहा, बड़ा नटखट है रे। अमर प्रेम के कलेक्शंस 1 करोड़ 60 लाख, वर्डिक्ट सेमी हिट। ये उस दौर के ट्रेड जर्नल्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स से कलेक्ट की इंफॉर्मेशन के हिसाब से है। कुछ लोग कमेंट करेंगे ये सुपर हिट थी या बहुत बड़ी हिट थी। सही है, पर आपको पहले एक एपिसोड में बताया था कि वर्डिक्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स के प्रॉफिट के हिसाब से होता है। हो सकता है इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स ने ज्यादा प्रॉफिट रखा हो। आगे बढ़ते हैं। 9वें नंबर पर थी हरे रामा हरे कृष्णा। देव आनंद, जीनत अमान, मुमताज, प्रेम चोपड़ा, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार R.D. बर्मन, लेखक निर्माता निर्देशक देव आनंद। इस फिल्म का जन्म कैसे हुआ, इसके बनने के बारे में बहुत सी बिहाइंड द सीन्स बातें हैं जो अलग से आपको एक एपिसोड में बताएंगे। इंटरनेट पर यह 1971 की फिल्म बताई जाती है, पर फिल्म 21 जनवरी 1972 को रिलीज हुई थी। फिल्म को सफल बनाने में इसके सदाबहार गानों का बहुत बड़ा हाथ था। देखो ओ दीवानो तुम ये काम ना करो, कलेक्शंस 1 करोड़ 75 लाख, वर्डिक्ट सेमी हिट। 8वें नंबर पर थी रामपुर का लक्ष्मण। रणधीर कपूर, रेखा, शत्रुघ्न सिन्हा, सुलोचना, पद्मा खन्ना। स्टोरी स्क्रीन प्ले के नारायण, डायलॉग्स के पाठक। स्क्रिप्ट में प्रयागराज का भी योगदान था। गीतकार मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार R.D. बर्मन, निर्माता ए नडियाडवाला, निर्देशक मनमोहन देसाई। फिल्म की कहानी मिलना बिछड़ना ही थी, पर फिल्म बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत तेज चलती है, कहीं बोर नहीं करती। रणधीर कपूर का काम बहुत अच्छा था। इस रोल को पर्दे पर उन्होंने जिया। शत्रुघ्न सिन्हा नेगेटिव रोल में थे। लोग इंतजार करते थे कब शत्रु का सीन आए, ऐसा अंदाज था उनका। विलेन होते हुए भी उनके डेथ सीन में वो सारी सिंपैथी ले जाते हैं जब अपने भाई लक्ष्मण से कहते हैं कि माँ को मत बताना मैं ही उनका बेटा राम था। बैकग्राउंड म्यूजिक और गाने शानदार थे। अरे प्यार का समय कम है जहाँ, गुम है किसी के प्यार में, अरे सांवला रंग है मेरा, हाय रे रेशमी अंग है मेरा, अलबेला रे रुक जाना। कौन कहे अपनों के काम नहीं आए, तू रामपुर का बासी हूँ मैं, लक्ष्मण मेरा नाम। कलेक्शन 1 करोड़ 95 लाख, वर्डिक्ट हिट। 7वें नंबर पर थी राजा जानी। धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, प्रेमनाथ, प्रेम चोपड़ा, जॉनी वॉकर। स्टोरी स्क्रीन प्ले नवेंदु घोष, डायलॉग्स अली रजा, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, निर्माता मदन मोहला, निर्देशक मोहन सैगल। फिल्म बहुत अच्छी बनी हुई है। आप सब जानते ही हैं कि 1970 के दशक में धर्मेंद्र को दुनिया के 10 सबसे खूबसूरत आदमियों के लिस्ट में शामिल किया गया था। 1970 के दशक के पहले 5 साल वो अपने सबसे बेहतर समय में थे। ये उस दौरान की फिल्म है। हेमा मालिनी अब इंडस्ट्री में अपने पैर जमा चुकी थीं। उनकी खूबसूरती के बारे में आप सब जानते ही हैं। धर्म हेमा अपने बेस्ट समय में पर्दे पर एक साथ
अपने आप में ही एक अट्रैक्शन हो जाती थी। उनकी जोड़ी को दर्शक बहुत प्यार से देखने आते थे। कहानी किसी लव स्टोरी की तरह नहीं चलती, पर बहुत सहज तरीके से दोनों का एक दूसरे के लिए प्यार सामने आ जाता है। पर्दे पर उनकी जोड़ी को और भी चमकदार बनाया लक्ष्मी प्यारे की बनाई धुनों ने। कितना मजा आ रहा है, शन्नो नाम उसका, राजा जानी, राजा जानी, आजा आजा, कुछ कह जा, कुछ सुन जा, मुबारक हो तुझे दिन। हेमा मालिनी सच की राजकुमारी नजर आईं। पूरी फिल्म में उन्होंने बहुत कंट्रोल्ड और बहुत कमाल की परफॉर्मेंस दी। धर्मेंद्र ने अपना रोल बखूबी निभाया। फिल्म की कलेक्शन 2 करोड़ 20 लाख, वर्डिक्ट हिट। छठे नंबर पर थी बेईमान। जय बोलो बेईमान की, जय बोलो, जय बोलो बेईमान की, जय बोलो, मेरा की बंधन है ऐसा, जय बोलो बेईमान की, जय बोलो। मनोज कुमार, राखी, नाजिमा, प्राण। स्टोरी सचिन भौमिक, स्क्रीन प्ले राम केलकर, डायलॉग्स वेद राही, गीतकार वर्मा मलिक, संगीतकार शंकर जयकिशन, निर्माता निर्देशक सोहनलाल कंवर। मनोज कुमार ने कहा था कि फिल्म हिट हो गई थी, पर फिर भी मुझे जब भी कोई मिलता या मैं कहीं पब्लिक प्लेस में होता तो सब मुझसे यही कहते कि आप ऐसी फिल्में मत कीजिए। बेईमान को 7 फिल्म फेयर अवार्ड मिले। बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर सोहनलाल कंवर, बेस्ट एक्टर मनोज कुमार, बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर शंकर जयकिशन, बेस्ट लिरिसिस्ट वर्मा मलिक जय बोलो बेईमान की गीत के लिए, बेस्ट मेल सिंगर मुकेश इसी गाने के लिए, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर प्राण साहब ने अवार्ड एक्सेप्ट नहीं किया था। उनका कहना था बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड शंकर जयकिशन को नहीं, गुलाम मोहम्मद को पाकीज़ा के लिए मिलना चाहिए था। गुलाम मोहम्मद को अवार्ड ना मिलना इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री की इंसल्ट है। फिल्म फेयर ने जस्टिफाई किया था कि मरणोपरांत अवार्ड नहीं दिया जाता। जो भी था, सच ये था कि बेईमान हिट फिल्म थी। कलेक्शंस 2 करोड़ 25 लाख, वर्डिक्ट हिट। 5वें नंबर पर थी अपना देश। राजेश खन्ना, मुमताज, ओम प्रकाश, मदनपुरी, कन्हैयालाल। डायलॉग्स इंदर राज आनंद, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार R.D. बर्मन, निर्माता A.V. सुब्रमण्यम, T.M. किट्टू, निर्देशक जम्बू। राजेश खन्ना और मुमताज की जोड़ी दर्शकों की बेहद पसंदीदा जोड़ी थी। उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री लाजवाब थी। मुमताज शुरू के हिस्से में नॉर्मल बस्ती वाली लड़की बनी है। ऐसे रोल्स वो बहुत आसानी से निभाती थी। बाद के हिस्से में मुमताज मॉडर्न ग्लैमरस लड़की बनी। दोनों ही रूप उन्होंने बखूबी निभाए। राजेश खन्ना पूरी फिल्म में छाए रहते हैं। फिल्म का स्क्रीन प्ले अच्छी स्पीड से चलता है। उस पर R.D. बर्मन के म्यूजिक से सजे गाने। रोना कभी नहीं रोना, चंदा सुन तारा, निंदिया उड़ा के गइयो ना, कचरा जन्नत से देखो जाऊंगी मैं, होना है जो हो जाता है, तुर 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 तुर। फिल्म की कलेक्शंस 2 करोड़ 70 लाख, वर्डिक्ट सुपरहिट। चौथे नंबर पर थी दुश्मन। मीना कुमारी, राजेश खन्ना, मुमताज। लेखक वीरेंद्र सिन्हा, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, निर्माता प्रेम जी, निर्देशक दुलाल गुहा। फिल्म का टाइटल पहले जंजीर था, पर निर्देशक दुलाल गुहा को टाइटल पसंद नहीं आया। निर्माता प्रेम जी ने टाइटल प्रकाश मेहरा को गिफ्ट कर दिया था। फिल्म की कहानी बहुत अच्छी थी। सुपरस्टार राजेश खन्ना फिल्म के शुरू में शराब पीते हुए ट्रक चला रहे हैं, प्रोस्टिट्यूट के पास जाते हैं। दर्शक का वहीं से इंटरेस्ट बन जाता है कि कहानी किस तरफ जाने वाली है। ट्रक ड्राइवर से एक्सीडेंट में एक गरीब किसान की मौत हो जाती है। सजा के तौर पर उसको उस बेसहारा परिवार का सहारा बनना है। पहले वो खुद भी इसके लिए राजी नहीं है, पर धीरे धीरे घर की हालत देख के उसका मन बदलता है। धीरे धीरे वो उस परिवार का दिल जीत लेता है, पर उसके कारण हुई विधवा की माफी के लिए तड़पता रहता है। आखिरकार उसकी माफी भी जीत लेता है। मीना कुमारी के सिलेक्टिव सीन्स थे, पर बहुत असरदार थे। एक बार फिर राजेश खन्ना और मुमताज की जादुई जोड़ी पर्दे पर थी। वादा तेरा वादा तब से लेकर आज तक पॉपुलर है। काका के साथ थी बिंदु। किशोर दा ने पहले कहा था कि ये गाना मेरे स्टाइल का नहीं है, रफी भाई से गवाओ। फिर प्लान करके काका और लक्ष्मी प्यारे ने किशोर कुमार को इस गाने के लिए राजी किया था। वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा, दुश्मन दुश्मन ज्यादा से दोस्त
राजेश खन्ना का काम बहुत अच्छा था। चोट लगने पर माथे पर उन्होंने रुमाल बांधा, ये भी एक फैशन बन गया था। ये पावर थी काका के स्टारडम की। मीना कुमारी की पेमेंट बाकी थी। उनके आखिरी दिनों में मीना कुमारी ने हॉस्पिटल जाने से पहले प्रेम जी से अपने पैसे मंगवाए थे। वो किस्सा आपको मीना कुमारी के इस एपिसोड में बताया था। दुश्मन फिल्म की कलेक्शन 2 करोड़ 90 लाख, वर्डिक्ट सुपरहिट। तीसरे नंबर पर थी विक्टोरिया नंबर 203। अशोक कुमार, प्राण, सायरा बानो, नवीन निश्चल, अनवर। स्टोरी स्क्रीन प्ले के नारायण, डायलॉग्स एहसान रिजवी, गीतकार इंदिवर, वर्मा मलिक, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी, निर्माता निर्देशक ब्रिज। ब्रिज सदाना हमारी फिल्म इंडस्ट्री के बहुत ही अंडररेटेड निर्देशक रहे हैं। उन्होंने उस जमाने के हिसाब से बहुत इंटरेस्टिंग थ्रिलर्स बनाई हैं। हीरो की चोरी या किसी हार की चोरी या मूर्ति की चोरी, ये ब्रिज सदाना का खास अंदाज था। बहुत सारे कैरेक्टर्स को विलन के डेन में जमा करना, क्लाइमेक्स को बड़े स्केल पे पेश करना, ये उनका स्टाइल था। चोरी, एक्शन, रोमांस, कॉमेडी, इमोशन, मिलना बिछड़ना, इस कहानी में सब कुछ है। ब्रिज सदाना का सबसे बड़ा फैसला जो बेहद कामयाब रहा वो था मेन कैरेक्टर्स में अशोक कुमार और प्राण को कास्ट करना। उन दोनों ने इतने सालों का तजुर्बा दिखाया और बिल्कुल डिफरेंट किरदार इतनी सहजता से निभाए कि वो पूरी फिल्म पर छा गए। थ्रिलर और साथ में कॉमेडी हो तो फिल्म का रंग कुछ और ही हो जाता है। सोने पे सुहागा, कल्याण जी आनंद जी का शानदार म्यूजिक, गाने भी अच्छे बने। दो बेचारे, बिना सहारे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंटरटेनिंग बना। थोड़ा सा ठहरो, पर्दे पर सायरा बानो ने ग्लैमर से भर दिया। बाकी 2 गाने भी ठीक थे। तू न मिली तो हम जोगी बन जाएंगे। देखा, हाँ मैंने देखा, बेचारे बिना सहारे। फिल्म की कलेक्शन 3 करोड़, वर्डिक्ट ब्लॉकबस्टर। दूसरे नंबर पर थी पाकीज़ा। अशोक कुमार, मीना कुमारी, राजकुमार, सपरू, वीना। गीतकार कैफ भोपाली, मजरू सुल्तानपुरी, कैफी आजमी, कमाल अमरोही। संगीतकार लेट गुलाम मोहम्मद। फिल्म कंप्लीट होने से पहले वो गुजर गए थे। बैकग्राउंड म्यूजिक नौशाद। लेखक, निर्माता, निर्देशक कमाल अमरोही। पाकीज़ा के बारे में बहुत सी बातें पहले कई एपिसोड्स में बताई हैं, फिर भी डिटेल में एक स्पेशल एपिसोड इस फिल्म से जुड़ी बातों का आएगा। फिल्म रिलीज होते ही कामयाब नहीं हुई थी, पर मीना कुमारी की मौत ने दर्शकों को सिनेमा हॉल में खींच लिया था। कलेक्शंस 3 करोड़ 20 लाख, फिल्म ब्लॉकबस्टर थी। चलो दिलदार चलो, मौसम है आशिकाना, तीर नजर देखेंगे, ठाड़े रहियो हो बाकी यार रे। चलते चलते इन्हीं लोगों ने ले लीना दुपट्टा मेरा, ताना तेरे ना दीन दीन ताना। पहले नंबर पर थी सीता और गीता। धर्मेंद्र, संजीव कुमार, हेमा मालिनी डबल रोल। मनोरमा, सत्यन कप्पू, रुपेश कुमार, हनी ईरानी। स्टोरी सतीश भटनागर, स्क्रीन प्ले सिप्पी फिल्म्स, स्टोरी डिपार्टमेंट सतीश भटनागर, सलीम जावेद। डायलॉग्स सलीम जावेद। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार R.D. बर्मन। निर्माता GP सिप्पी, निर्देशक रमेश सिप्पी। इस फिल्म के बारे में आप सब जानते ही हैं। इस कहानी पर कई फिल्में बनी, पर पहले बहुत कामयाब और फेमस हुई राम और श्याम। सीता और गीता उसका फीमेल वर्जन थी, कुछ चेंजेस के साथ। मुमताज की प्राइस बहुत ज्यादा थी तो रमेश सिप्पी उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकते थे। अंदाज की डबिंग चल रही थी, जहां रमेश सिप्पी ने हेमा को इस फिल्म का ऑफर दिया। हेमा को नहीं लगता था कि वो ये रोल कर पाएंगी, पर जब किया तो कमाल ही किया। धर्मेंद्र और संजीव कुमार अपनी अपनी जगह परफेक्ट थे, पर हेमा की प्रेजेंस और अदाकारी ने उन दोनों पर भी ध्यान नहीं जाने दिया। हेमा और मनोरमा के सीन्स यादगार सीन हैं। हर डायलॉग के हिसाब से, हर सीन के हिसाब से बिल्कुल करेक्ट एक्सप्रेशन हेमा के चेहरे पर आया। अच्छी अदाकारी से उनका सुंदर चेहरा और भी ज्यादा सुंदर नजर आया। हेमा को बेस्ट एक्ट्रेस फिल्म फेयर अवार्ड मिला। इस फिल्म में जैसे उन्होंने मार पिटाई के सीन्स किए, उसका असर इतना हो गया कि उनकी अगली कई फिल्मों में हीरो के होते हुए भी हेमा से एक्शन करवाया जाता था। सीता और गीता ने हेमा को नंबर 1 फीमेल स्टार बना दिया और अगले कई साल तक वो टॉप पर ही रहीं। आनंद बख्शी और R.D. बर्मन के सदाबहार गानों ने सीता और गीता को और भी एंटरटेनिंग बना दिया। तुम्हें मुझसे, मुझे तुमसे जरूरी काम था, मुझे
है कोई, अभी तो हाथ में जाम है। हाँ जी हाँ, मैंने शराब पी है। फिल्म की कलेक्शन 3 करोड़ 70 लाख, फिल्म ब्लॉकबस्टर थी। टॉप 10 पर नजर डालें तो टॉप 5 में राजेश खन्ना की 2 फिल्में थीं, टॉप 10 में 3 फिल्में थीं, ओवरऑल 26 में 7 फिल्में थीं। क्लियर नंबर 1 स्टार राजेश खन्ना थे। धर्मेंद्र की टॉप 5 में 1, टॉप 10 में 2, ओवरऑल 26 में 4 फिल्में थीं। धर्मेंद्र लगातार सेकंड पोजीशन पर टिके हुए थे। टॉप फीमेल स्टार थी हेमा मालिनी। सीता और गीता टॉप फिल्म थी। टॉप 10 में हेमा की 2 फिल्में थीं, 26 में 4 फिल्में थीं। दूसरी पोजीशन पर थी मुमताज। टॉप 10 में उनकी 3 फिल्में थीं, पर तीनों में उनका रोल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं था। टोटल 26 में उनकी 4 फिल्में थीं। टॉप म्यूजिक डायरेक्टर या स्टार म्यूजिक डायरेक्टर R.D. बर्मन थे। टॉप 5 में उनकी 2 फिल्में थीं, टॉप 10 में उनकी 5 फिल्में थीं। ओवरऑल 26 फिल्मों में 12 फिल्में R.D. बर्मन की थीं। लक्ष्मी प्यारे की टॉप 5 में 1, टॉप 10 में 2 फिल्में थीं, ओवरऑल 26 में 4 फिल्में थीं। टॉप के गीतकार थे आनंद बख्शी। टॉप 10 में उनकी 6 फिल्में थीं, टोटल 26 में 9। मजरूह सुल्तानपुरी की टोटल 26 में 5 फिल्में थीं। इसके साथ 1972 की टॉप 10 हिंदी फिल्मों का ये एपिसोड यहीं पूरा होता है। एपिसोड लाइक करना ना भूलें।